अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है माशाल्लाह। अच्छा बेटा, हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 को प्रीवियस लेक्चर से आगे लेके चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्यूम के ऊपर बहुत सारी बातें की थी। अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह डेंसिटी के ऊपर। और डेंसिटी आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर में कि डेंसिटी जो है दैट इज़ द रेशो ऑफ मास टू वॉल्यूम। ये रेशो है एक चीज़ के मास का उसके वॉल्यूम के साथ। अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो D इज इक्वल टू M अपॉन V। M स्टैंड्स फॉर मास एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। और इन इजी वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहना चाहें तो ये है कि डेंसिटी जो है किसी भी चीज़ के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें डेंसिटी हासिल हो जाती है। और डेंसिटी की जो यूनिट है हमारे पास वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके अलावा अगर हम उसको बड़े उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये एक छोटा सा कन्वर्जन है जिसे हमने मेमोराइज़ करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। डेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ होती है। कुछ चीज़ें ज़्यादा डेंस होती हैं, कुछ चीज़ें कम डेंस होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में कहें कि उनमें ज़रा सख्ती और भारीपन ज़्यादा होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें सख्ती और भारीपन कम होता है। जैसे अगर आप एक स्पॉन्ज का टुकड़ा लें, इफ यू टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी स्क्वीज्ड, बट इन स्पाइट ऑफ स्पंज की जगह पर अगर आप कोई सॉलिड स्टोन ले लें दैट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड, उसे आप पिचका नहीं सकते, दबा नहीं सकते। और दूसरा ये है कि वो लाइट वेट नहीं होगा, ठीक। और उसकी जो शेप होगी दैट विल बी वेरी मच मर्ज्ड, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये जो चीज़ का जो बनना है और चीज़ की जो बनावट है वो उसकी डेंसिटी को स्पेसिफाई करता है। अब देखिए स्पॉन्ज में इंटर जो अपना थ्रेड जो गैप्स हैं, यानी जो बीच में बारीक बारीक से जो थ्रेड्स चल रहे होते हैं वो आपस में स्टिक होते हैं, उनके दरमियान में गैप्स पड़े होते हैं, तो गैप्स की वजह से वो स्क्वीज़ हो जाता है। अब सॉलिड में गैप्स नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान या पार्टिकल्स के दरमियान, इसलिए वो स्क्वीज़ नहीं हो सकता और उसका मास ज़्यादा हो जाता है, जबकि स्पॉन्ज का मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखने में तो उतना ही उसने वॉल्यूम लिया हुआ है जितना आपके जो है अपना स्टोन ने लिया हुआ है। तो स्टोन का उसका वॉल्यूम भले सेम हो, यानी उन्होंने सेम जगह ऑक्यूपाई की हुई हो, बट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ मास का डिफरेंस होने की वजह से दे विल हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी निस्बतन कम होती है सॉलिड के मुकाबले में। सॉलिड्स ऑलवेज हैव ग्रेटर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, एंड अगेन गैसेस ऑलवेज हैव लेसर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स जो है उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, गैसेस से ज़्यादा होती है। गैसेस से ज़्यादा क्यों होती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं, उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका मास कम हो जाता है और उनकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स के मुकाबले में कम हो जाती है। लिक्विड्स में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है, और सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को देखें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। ये मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। ये है सॉलिड की मॉलिक्यूलर बेसिस पे शेप। और लिक्विड को अगर देखें तो थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी कम होती है। दिस इज लिक्विड। और अगर बात करें गैसेस की तो क्या कहने जनाब, बिल्कुल ही दूर दूर इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं।
और जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये है जनाब हमारे पास गैस का मॉलिक्यूलर एक व्यू जो है यहाँ पर दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो इनके मॉलिक्यूलर सेटअप की वजह से इनकी डेंसिटीज़ जो है वो सॉलिड की ज़्यादा होती है, गैसेस की सबसे कम होती है। लिक्विड जो है वो इन बिटवीन होते हैं सॉलिड्स और गैसेस। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर सॉलिड्स का हमने डेंसिटी निकाल ली, और सॉलिड भी कौन सा, वो जो इरेगुलर सॉलिड है, तो अगर हमें सॉलिड की डेंसिटी निकालने के लिए प्रैक्टिकली काम करना पड़े तो हमें मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। तो अगर हमें सिंपली बैलेंस के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए उसका मास मालूम कर ले और उसका जो वॉल्यूम है उसको जो है अगर वो क्यूबॉइड है या क्यूबिक है, तब तो हम उसको स्केल से पैमाइश करके उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, उन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये तरीका प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन इन केस अगर वो इरेगुलर कोई सॉलिड है तो इरेगुलर सॉलिड के लिए हमारे पास डेंसिटी उसका वॉल्यूम निकालने का, क्योंकि मास तो मालूम हो जाएगा, वो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से या अपना स्प्रिंग बैलेंस से या दूसरा जो आपका होता है फिजिकल बैलेंस, उससे हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें उसका मास निकालना पड़े वैसे, तो फिर हम उसके लिए तरीका इस्तेमाल करेंगे वाटर, अपना लिक्विड जो है, वाटर नहीं कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन वाटर को यूज़ करेंगे हम कि एक सिलेंडर में हम वाटर को पोर करेंगे और उसका मास नोट करेंगे। ये फर्ज कीजिए सिलेंडर है, ठीक है, इसमें हम ये हमने डाला वाटर, ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स लगे हुए मेजरमेंट के, हमने वाटर का लेवल या वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमने नोट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फर्ज कीजिए वो है V1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड क्या है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हो। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, उसमें पत्थर को धागे से बांधकर वो जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको, स्टोन को यहाँ पर इसमें हम ड्रॉप करते हैं। अल्टीमेटली जब वो अंदर लिक्विड में ड्रॉप होगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। वाटर लेवल ऊपर आकर ये फर्ज करो यहाँ तक आया, ठीक है, ये वाटर लेवल नंबर 1 था और ये वाटर नंबर 2। सेकंड जो है अपना रीडिंग हमारे पास उस वक्त आ गई जब हमने स्टोन ड्रॉप किया। स्टोन ड्रॉप करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये हमने कहा कि वॉल्यूम नंबर 2, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन, ये दोनों चीज़ों का वॉल्यूम है, वाटर प्लस स्टोन, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्टोन है वो निकालने के लिए V2 यानी वाटर और स्टोन के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे V1 को, जो कि सिर्फ वाटर का अपना वॉल्यूम है, तो हमें स्टोन का वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा। ये V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये जो स्टोन है उसका हम वॉल्यूम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। जब हमें स्टोन का वॉल्यूम मालूम हो गया तो मास तो मालूम था ही, हमने डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन रखा और हमने उठा के उस स्टोन की डेंसिटी जो है वो मालूम कर। ये तरीका है इरेगुलर शेप के डेंसिटी मालूम करने का। अगर रेगुलर शेप होगी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उसको दूसरे तरीके से जो हमारे पास सिंपल मेथड्स हैं उनके ज़रिए, अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के तरीके से, और अगर वो स्फेयर है तो स्फेयर का भी फार्मूला है, उसके तरीके से हम उसका वॉल्यूम मालूम करके और मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, हम देखते हैं अपनी कॉमन लाइफ में कि पानी में कुछ चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो फ्लोट करती हैं। कुछ पानी में ड्रॉन हो जाती हैं और कुछ जो है वो जो है अपना फ्लोट करती हैं। तो ऐसा क्यों है, कुछ चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो डूब क्यों जाती हैं, ये भी डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। अब पानी में पानी को अगर आप बेसिकली ले लें तो पानी की, वाटर की जो है वो अपनी डेंसिटी है। अच्छा, अब उसमें अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई लकड़ी का टुकड़ा उस पर आप रख रहे हैं, तो जैसे ही आप पानी में लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक पानी हो गया वाटर, और एक वो जो छोटा सा पीस ऑफ वुड है, वो दो चीज़ें हो गई। अब आपने डेंसिटी देखनी है पीस ऑफ वुड की, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो, और साथ में वाटर की। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी
वो डोमिनेट करेगा। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है, और वो जो पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, उसकी डेंसिटी कम है, तो जिस चीज़ को हम डुबोना चाह रहे हैं उसकी डेंसिटी कम है, तो वो डूबेगी नहीं। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है लकड़ी के टुकड़े की, तो वो लकड़ी का टुकड़ा ऊपर ही तैरता रहेगा। वाटर की जो हायर डेंसिटी है वो उसको मर्ज नहीं होने देती, वो उसे अपने अंदर आने नहीं देती।